शौक को अजीम सफर रखी है। क्या बात है। न जाने कब कूच करना हो, सामान मुख्तसर रखी। ये आज ऐसा लगता है कि ये चैलेंज पूरा हुआ, अब कल से थोड़ा ठीक रहे। वो कल कभी नहीं आता है। एनकाउंटर किया आपने? इनकाउंटर किया। डंडा वंडा तो बहुत जिंदगी में चलाया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हॉकी खेला हूँ राष्ट्रीय स्तर तक। बाकी सब जगह विद्वान होंगे, यहाँ पर अति विद्वान है। कोरेक्स के बारे में पुलिस को अच्छा कदम उठाना चाहिए। 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर कोरेक्स, गांजा और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पकड़ी। मैं कभी याद करता हूँ कि मुझे ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल कभी प्रेशर आया हो, ऐसा मुझे याद है कि राजनेता भी हमारा ही नेतृत्व करते हैं। कितनी गाय हैं आपके पास? अभी 2 है। हाँ। पहले एक थी। गांव में बड़ा भोकाल टाइप का होता है पुलिस का। पुलिस कोई लिंक से आप नहीं उसको डिनोट कर सकते हो कि क्या है। वो सब चीजें बताने की तो नहीं होती। घर में जितनी देर रहूंगा फिर मैं घर जैसे रहता हूँ। अभी मैं सिर्फ 2 ही विदेश गया हूँ, इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे इंग्लैंड अच्छा लगा। हिंदुस्तान से अच्छा तो शायद कुछ है नहीं। दिल न हो फिर भी दुनिया के साथ चलना पड़ता है। क्या बात। यहाँ चेहरा बदलना पड़ता है। निश्चित रूप से इस चैनल का बड़ा ही उज्जवल भविष्य है, क्योंकि अपनी बात स्पष्टता से और ठोक के कहने वाले कम बचे हैं, उनमें से विस्तार चैनल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम विवेक है और आप विस्तार न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं रीवा संभाग के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार के यहाँ। एसपी का भौकाल बहुत देखा, लेकिन आईजी का भौकाल कैसे होता है? अक्सर लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाते ये। हम आज जानेंगे कि कैसा जीवन रहा, क्योंकि इतना लंबा नौकरी का पीरियड होता है, बड़े एसपी होते हैं, बड़ी सारी पुलिस होती है, वो सब जानेंगे। तो आइए चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका पहले तो विस्तार न्यूज के डिजिटल फिर। आपकी आवाज तब आएगी जब मैं इसको लगा दूंगा। कैसे हैं आप सर? बढ़िया। हमारे लिए चाय पहले से तैयार है। ये सर का बता दूं कि सर रीवा संभाग के आईजी हैं और रेलवे में आईजी रहे। बड़ा नौकरी का बड़ा लंबा पीरियड रहा, और सबसे बड़ी बात कि एक लेखक भी हैं, क्योंकि बतौर लेखक उनकी एक किताब अभी ही लॉन्च हुई है जिसका नाम इबारत है। तो और इसमें देख सकते हैं कि एक नया नाम भी जुड़ा है, महेंद्र सिंह सिकरवार समीर। तो एक आईजी के साथ साथ एक लेखक होना बड़ी बात है। तो सर से खूब सारी बातें करते हैं। सर तो पहले तो मैं इस किताब से ही शुरुआत करूंगा कि पुलिस की कर्कशता में ये मखमली आवाज, ये गजलें और नगमे कहाँ से आ गए सर? अंदर की जो संवेदनशीलता होती है मनुष्य की सर, वो और अभिव्यक्ति जो है आपके अंदर, वो अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का लेखन से अच्छा कोई काम मुझे नहीं लगा अभी तक। और मैं प्रारंभ से ही कुछ लिखने की मेरी आदत थी। तो वही मतलब जिसको कहते हैं कि एक शेर है कि शौक को अजीम सफर रखी है। क्या बात है ना। और न जाने कब कूच करना हो, सामान मुख्तसर रखी है। क्या बात। तो ये गजलें कहाँ से आ गई सर? ये मतलब कि गजलें कहाँ कोई देख के या फिर जीवन काल में कुछ ऐसा हुआ? जीवन काल में ये है कि कविता जो है आपके अंदर से या गजल आपके अंदर से ही उपजती है। जब 2 लाइनें आती हैं तब भी ये आता है, और उसके साथ आपका अध्ययन वो बहुत मायने रखता है। और मुझे शुरू से मतलब प्रारंभ से ही मैं कहूँ तो मुझे सुनने का और मतलब मुशायरों में या कवि सम्मेलनों में जाने का, मेरे फादर जो है वो मुझे, मैं बहुत छोटा था तब, उस जमाने में बड़ा प्रचलन था इन सब चीजों का, तो वो लेके जाते थे। मैं बहुत छोटा था जब 8-10 साल का था, तब से मुझे जो है ये अच्छा लगता था सुनना। फिर मैं ही जिद करने लगा कि अपने को चलना है, तो धीरे धीरे करके। तो शायरी सर ऐसी तो नहीं है कि कहा जाए कि कॉलेज समय में कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया कि वो सब चीजें बताने की तो नहीं होती। ये बात तो वैसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात होती तो मैं बोलता, ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो दुनिया है, और जो आदमी संवेदनशील है उसके साथ ये सारी चीजें होती है। सर मध्य प्रदेश कैडर के
आईपीएस हैं 2003 के, और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश के ही हैं, मुरैना जिले के हैं, चंबल इलाके से आते हैं। तो क्योंकि चंबल इलाका, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि एक विशेष चीज के लिए जाना जाता है। तो वहां से निकलना, और एक आईपीएस के तौर पे जब आप बने, पहली बार जब मुरैना गए, क्या भौकाल था? हमारे यहाँ पर एक बात बताएं आपको, वर्दी को लेके बड़ा ऑब्सेशन है कि वर्दी को लेके बड़ा आकर्षण है। या तो आदमी जो है मिलिट्री में जाएगा या पुलिस में जाएगा तो ही उसका मतलब है। वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि दाम सदाम मत दो पर नाम दरोगा दर दो, है ना। तो वैसा ही है कि या वहाँ शुरू से एक आकर्षण है, उसका कारण वहाँ की पृष्ठभूमि भी है। लेकिन अब जिस पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ। अब तो वहाँ सब तरह से लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो वो पुराने समय की बात है। अब बतौर एसपी मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में रहे? मेरा एसपी के रूप में पहला जिला था श्योपुर, वो चंबल का ही हिस्सा है, और बेसिकली पहले मुरैना में ही था। तो न तो भाषा की कोई दिक्कत थी, न और किसी चीज को लेकर, बस उस समय थोड़ा सा डकैती प्रॉब्लम थी। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई और मैं 2-2.5 साल के, लगभग 2.5 साल से ज्यादा वहाँ रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके वहाँ, क्योंकि अपनापन भी था, और आप अपने, मेरा घर भी पास में है, तो बहुत सारी चीजें, गांव कभी जाने को मिल जाता था आगे जाने को, तो बहुत सारी चीजें, एक लगाव होता है आपको अपनी जन्मभूमि से। तो वहाँ काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस कहा जा सकता है। अपने क्षेत्र में बतौर एसपी एक अलग भौकाल, लोग तरह तरह की, मतलब घरेलू शिकायतें लेकर भी आ जाते बिल्कुल कि बीवी ने झगड़ा किया है, एसपी साहब से अभी बताते हैं। वो तो होता ही है। हाँ, वो बहुत सब बड़ी, मतलब वो क्या है मुरैना से अब तो उसकी दूरी बहुत है, तो जिनको अगर पृष्ठभूमि तो एक जैसी है लगभग, तो बहुत लोग वहां पर अपने अपना अधिकार समझ के आते थे। तो और उसका फायदा ये हुआ कि मेरे पास बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन भी बहुत आती थी, मेरी क्योंकि बहुत हाँ, जरूरत होती इसका फायदा है। उसका फायदा होता है। पढ़ाई कैसी थी बचपन से, पढ़ाई का लेकर, क्योंकि आपके पिताजी माइनिंग में थे, तो मैंने सुना कि आपकी पढ़ाई अलग अलग जगह पे होती है। बहुत अलग अलग जगह मैं पढ़ा हूँ, और वो गांव में, फिर गांव से हम लोग जो है जौरा में पढ़ा है, और जौरा के बाद थोड़े दिन फिर मुरैना में पढ़े हम लोग। फिर उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तो हम लोग शिवपुरी आ गए। फिर भिंड आए, फिर भिंड के बाद फिर देवास आ गए। देवास में बहुत लंबा टाइम रहे फादर, और अल्टीमेटली वो सेटल भी हो गए। अच्छा। तो वो देवास इंदौर से इसलिए थोड़ा सा वो भी लगाव हो रहा था, क्योंकि बेसिक एजुकेशन, मतलब 11th 12th और बाकी सारी चीजें, कॉलेज। मार खाए हैं बचपन में बहुत टीचर से या घर में? घर में टीचर से भी खाई। उन दिनों ऐसा होता था कि कुछ गलती कर दो, हम तो थोड़ी शैतानी भी करते थे, सीधी बात। तो उस जमाने में ऐसे, वो हमारे गुप्ता जी एक टीचर हुआ करते थे मैथमेटिक्स, मतलब उस समय गणित पढ़ाते थे। तो वो सबको ऐसा, जो गलती करता था उसका हाथ, तो उनके हाथ में सब मोटा होता था, और फिर वो दनादन देते थे। तो जो चीज नहीं याद होना थी वो नहीं याद हो जाती थी। मतलब आईजी साहब पिटे हैं। बचपन की बातें हैं आम। बिल्कुल। मुरैना की जब बात आती है सर, तो एक आईपीएस का नाम बहुत चर्चा में, मनोज शर्मा। तो कैसे, क्योंकि आप भी मुरैना से आते हैं, वो भी मुरैना से आते हैं, हालांकि वो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस है, कैसे उनको जानते हैं, क्योंकि एक ही क्षेत्र में? मनोज का गांव जो है वो हमारे गांव से मुश्किल से 3 किलोमीटर पे है। अच्छा। और मनोज छोटे भाई की तरह है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी उससे मुलाकात है, मेरी से बात भी होती रहती है, और बहुत उसका नाम हुआ है हमारे लिए, क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की। संघर्ष के दिनों की जिस तरह की बात होती है, उस समय भी आप जानते रहे? हाँ, मैं उस समय नहीं जानता था उसको। उस जमाने में नहीं जानता था, क्योंकि मेरे बहुत बाद वो सर्विस में आए, तो इसलिए मेरा मतलब गांव में
वहां से निकलना होता था तो रुकना पड़ता था। हम लोग बहुत दिनों से शहर में आ गए, सब अलग अलग जगह पे। मेरे फादर जो कि जॉब में थे। सर बतौर आईजी कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि एसपी को लोग अक्सर देखते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके अंडर में इतने सारे एसपी हो, तो कभी ऐसा भी होता है कि एसपीओ को डांट लगा दी कि ऐसा क्यों किया? डांट तो क्या लगाते हैं, लेकिन एसपी को थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है। हम्म। हम लोग भी एसपी हैं, तो इस पद पे आने वाला आदमी समझदार भी होता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से कई बार होता है, आप थोड़ा सा आपका लो हाई चलता है। तो बतौर एसपी आपने कई मध्य प्रदेश के जिले में रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जिला कौन सा लगा? ये वैसी बात है जैसे दो आंखें हैं, आपको कौन सी अच्छी लगती है। पर मुझे काम करने में मजा की बात जो है, शिवपुरी में बहुत मजा है। और फिर दूसरा जिला मैं याद करता हूँ उड़ीसा खंडवा, हम्म, बहुत चैलेंज था। हम्म, कम्युनली बहुत हाइपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, और मुझे कहने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पहले बहुत कम्युनल सिचुएशन बहुत ग्रैप होती थी, सब चीजें भगवान की कृपा से और लोगों के सहयोग से। उसके बाद से आज तक कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मेरे कार्यकाल में कभी 144 भी लगाने की जरूरत पड़ी। अच्छा। जब कम्युनली बहुत सेंसिटिव, उस जमाने में वो 4 सिमी के लोग पकड़े गए थे। पकड़े गए थे, शूट हुए थे, फिर उनकी डेड बॉडी भी आई थी, और उनका जनाजा निकला, और काफी लोग थे उसमें, 10,000 लोग थे लगभग। सब लोग कहीं और जाना चाहते थे, लेकिन मैंने जाके अपना सिर्फ खड़ा हुआ वहां पे, मतलब वो उनकी बहुत जिद थी कि हम इधर से जाएंगे, बस्ती में से जाएंगे। हम्म। बट हम लोग कलेक्टर और हम लोग दोनों पहुंचे, और मैंने कहा कि आप इधर से चले जाओ। मैंने आपके साथ 3 साल तक कोई, जब तक मुझे सवा दो ढाई साल तक हम्म। बहुत बहुत टाइम दिया कि आपके साथ कभी मैंने कोई जाति या कभी कोई पक्षपात तो नहीं किया। हम्म। चाहते हो कि पक्षपात करें? अच्छा। तो बोले नहीं नहीं भाई साहब, आप जो बोल रहे हो, मतलब वो चीज, वो लॉ एंड ऑर्डर मेरे को पूरी ताउम्र, मैं कभी भी मेरे को याद करता हूँ तो वही है। क्योंकि उस समय निश्चित रूप से जब 10,000 आदमी सड़क पे है, 4 डेड बॉडीज है, और एक समुदाय विशेष के लोग हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं, और आपके कहने से वो, मैंने कहा यार फिर अब उसके बाद अब तुम जानना, तुम्हारा काम जाना है, मेरे को जानते भी हो कि क्या आगे होगा। तो काफी चैलेंज रहता है सर ये नौकरी पीरियड में, खासकर बतौर एसपी, और जैसे कि आप आज आईजी हैं, तो कितने चैलेंज कहाँ कहाँ। ये तो निरंतर चैलेंज है। हम्म, ये आज ऐसा लगता है कि ये चैलेंज पूरा हुआ, हम्म। अब कल से थोड़ा ठीक रहेगा, वो कल कभी नहीं आता इसमें। उसमें हमेशा, और इस नौकरी की खासियत भी यही है और खुसूसियत भी है कि ये जो है यूनिक है, आपको कहीं मोनोटोनस नहीं दिखेगी। कोई अपराधी को आप याद करते हैं जो मतलब नाक में दम कर दिया हो, बहुत परेशान किया हो आपने, कोई ऐसा किस्सा? ये किस्से का जहां तक प्रश्न है, श्योपुर जिले में ही डकैती की समस्या थी। हम्म, तो और उन दिनों कल्लू गुजर करके हम्म, एक डकैत हुआ करता था, उसने नाक कान काट लिए लोगों के, हम्म, और जो भी होता था। उसके बाद वो, फिर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई, फिर सारों हमारे उस तत्कालीन आईजी ने सबकी मीटिंग ली वहां पर, सारी चीजें सामने आई। थोड़े दिन बाद उसका इनकाउंटर शिवपुरी में हुआ, तो शिवपुरी पुलिस ने किया, हम लोग भी साथ में, मतलब सहयोग था। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि, क्योंकि टाइम काफी लगा उसमें। एनकाउंटर किया आपने? इनकाउंटर मैंने, अब हाँ बोल सकता हूँ, इनकाउंटर किया। मतलब गोली से किसी को ऐसा हाँ मारा? हाँ, हाँ। निश्चित रूप से। एक इंदौर की घटना है, बहुत 1940
94 शायद 94 94 मैं उन दिनों चलते नहीं। CSP हुआ करता था वही इंदौर में। तो एक वहां पर राम सिंह करके एक, तो वो मतलब उस पर काफी अपराध थे और बहुत लोगों से वसूली करना, और उस जमाने में मतलब उसका एक चोटी गैंग चलता था। अच्छा, चोटी गैंग क्या करते थे वो लोग? सिर पे चोटी बांधते थे यहाँ, तो वो अपने आप को जो है 3 चोटी में 3 गठान लगाई तो मतलब वो अपने आप को टीआई बोलता था। अच्छा, ऐसे उनका पूरा गैंग था। और वो लोगों से वसूली करना, इधर मारना उधर मर्डर्स, और इन सब के उस पे अपराध थे। बट समहाउ फिर हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली उसको, जब भी हमको खबर मिली तो उसके बाद हम लोग गए वहां पर। उन दिनों इंदौर इतना फैला हुआ नहीं था, ना ही इतना डेवलप था। तो वहां पर एक जगह है ट्रांसपोर्ट नगर के आगे, वहाँ एक चौराहा है गांधी चौराहा, उसके पहले राजीव गांधी चौराहे के पहले। तो वहां पर जो है हम लोग उसको ढूंढ रहे थे। देन उसी समय हमको बताया कि साहब वो किसी को मारने आया। बात करते करते वो आदमी आया तो उसने कहा कि साहब हाँ। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो उसके बाद वहाँ जो शुरू में देखने के लिए जिसको बोला उसने फायर किया। उसने फायर करने के बाद वो कहीं एकदम गायब हो गया। तो हम लोग वहीं खड़े थे। मुझे अभी भी याद है, वो बड़ा जबरदस्त याददाश्त है उसकी कि उसी बीच में एक हम लोगों के मतलब इतने जीवन संपर्क उस जमाने में होते थे कि एक वही जो ढाबे वाला था वो ऐसे चलते चलते हमारे सामने से ऐसे चला गया और बोलता है भाई साहब वहीं पीछे है। अच्छा, तो अब वो तो ढाबा वाबा सब खत्म हो गया। और वो कहते हुए निकल गया। हम लोग जाके वो पीछे देखे तो वो था जैसे ही। फिर उसने जाते भागा वो और उसने फायर किए दो 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 उस जमाने में भी 2 पिस्टल्स थी। तो वो फायर किया। एक फायर आया तो एकदम बिल्कुल कान के पास से, और एक ऑटो रिक्शा था उसमें जाके वो लगा। तो लोग भागने लगे वहाँ, अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मच, शहर का मामला है। और उसके बाद अफरा तफरी जैसी लगी, लोग भाग रहे हैं दिस एंड दैट टाइप। और उसके बाद हमने उसका पीछा किया तो पीछे वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ऊपर चढ़ के और उस पे से नीचे, तो वो नीचे से भागा। तो हमने तीन ऑफिसर्स थे, हम लोग तीनों ऑफिसर्स ने अलग अलग बांटा। तो हम लोग सीधे गए तो फिर उसने फायर किया मतलब। और फिर जब वो नीचे पहुंच गए तो उसने उसको शूट किया और उसके बाद तो फिर धाराशायी हो गया। फिर पर तब भी उसकी इतनी दहशत थी कि लग रहा था कि मरा है कि नहीं। मतलब कि अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधियों की तरह भी सोचना पड़ता है। हाँ, निश्चित रूप से। तो ऐसा तो नहीं कि अपराधियों को पकड़ते पकड़ते कई बार पुलिस भी अपराधी जैसे ही पूरा हो जाती है। अब होते होंगे लोग। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस तो पुलिस ही है। और दूसरा ये है कि अपराधियों के हिसाब से सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो जो क्रिमिनल माइंड है और उसकी जो सोच है उस तक हमको कैसे पहुंचेंगे हम, वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे भागेगा। बिहेवियरल जो अपने मतलब आपकी स्टडी होती है या साइकोलॉजिकल स्टडी जो होती है वो तो यही है कि आप किसी को कैसे एनालाइज करते हो, फिर उसकी मूडस ऑपरेंडी देखते हो। तो उसी के बाद ही तो आप काम करते हो। तो डंडा भी मारे हैं? हाँ, डंडा वंडा तो बहुत जिंदगी में चलाया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में कई बार अभी भी गाड़ी में डंडा रखते हैं? हाँ, रखता हूँ। कहाँ जरूरत पड़ जाए किसको मालूम नहीं। क्योंकि आपके साथ क्योंकि पुलिस वाले बहुत रहते, हमें तो डर लग रही थी, इतने सारे पुलिस लगी हुई थी, अंदर आने में ही डर लग रहा था। नहीं, वो तो किसी काम से यहाँ आए होंगे। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी की अगर बात करें सर, बहुत सारी जिम्मेदारियों की आपने बात की, कितने सारे, लेकिन जो भौकाल भी होता है, तमाम जिम्मेदारियां भी होती हैं। कई बार मन भी तीज जाता होगा कि अरे
कहाँ फंस गए, ऐसा लगता है कभी? मैं बताऊं, इस नौकरी में हम्म, क्योंकि मैं अपनी पसंद से ही आया हूं, हम्म, और यूनिफॉर्म में आना मुझे शुरू से एक पैशन था। फादर ने बड़ा इनकरेज किया, तो मेरे मदर फादर ने दोनों, हम्म, अ, और माता जी ने ज्यादा इंसिस्ट किया, तो फिर हम लोग इधर आ गए। फिर मैं चूंकि एनसीसी और स्पोर्ट्स का मेरा बैकग्राउंड है। हम्म। हाँ, मैं मतलब हॉकी खेला हूँ राष्ट्रीय स्तर तक, अच्छा। मतलब हाँ। और मतलब स्टेट रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने। और उसके बाद क्रिकेट में तो आपको पता ही है, मैं क्रिकेट एसोसिएशन का उज्जैन डिवीजन का अध्यक्ष। चेयरमैन सर इतनी सारी प्रतिभाएं कहाँ से लाते हैं आप? आईजी हैं, हूँ। पुलिस में भी हैं, आपने गजलें भी लिखी हैं, शायरी भी लिखी है, आप खेल में भी, स्पोर्ट में आपने हॉकी भी खेली है, क्रिकेट भी खेले, मतलब कहाँ से सारे, ऐसा नहीं लगता कि सारी चीजें हम ही रखे ले रहे हैं नहीं किसी नहीं, ये जीवन को? के अलग अलग सोपान हैं, जिसमें आप जिसको पूरा करते हो एक के बाद एक। बघेलखंड में लंबा समय हुआ, विंध्य में? नहीं, अभी हाँ, पहली बार ही आया हूँ मैं। हाँ, मतलब कि 1 साल के लगभग हो रहा। हाँ, 10 महीने हुए 10 महीने हुए। अभी। कैसा लगा बघेलखंड, ये विंध्य कैसा लगा? अच्छा है, हाँ? अच्छा है। बघेली बड़ी प्यारी है। बघेली हाँ बोलना आ गया क्या? हाँ। क्या क्या बोल अरे देते? दरा, और इधर। इधर आ, हाँ। और और अपन का पंचे, अपना का पंचे। अपना का पंचे। हाँ मतलब बघेली अच्छी भाषा है। हाँ, भाषा तो बहुत अच्छी नहीं, प्यारी जैसे हम लोगों में अक्सर ये बोलते हैं कि अचानक से जब कुछ चीजें होती हैं तो हम बोलते हैं कि एहो दरे। है। एहो दरे। हाँ, एहो दरे, तो एहो दरे। मतलब कि ये बघेली की मुख्य भाषा, मतलब बघेलखंड जमा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा हम्म, है, जगह अच्छी है, नो डाउट। अब बाकी तो सब ठीक है, थोड़े चैलेंजेस तो यहाँ बहुत ज्यादा है, नो हम्म, डाउट। क्योंकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस है। और उसके अलावा मैं एक बात जोरदार बताऊं कि बाकी सब जगह विद्वान होंगे, यहाँ पर अति विद्वान है। अच्छा। ऐसा। क्योंकि यहाँ एक चीज की भी चर्चा बहुत है सर, हम्म, नशे को लेकर आपने बड़ी मुहिम चलाई, बहुत काम किया। हमारे यहाँ से डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी एक इसको लेकर अग्रेसिव होकर काम किया। नशे की स्थिति क्या है? एक एक चीज ये है कि अगर जब सरकार की ऐसी मंशा थी कि नशे के विरुद्ध हम्म, अच्छा काम करना है, हम्म, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते थे, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जी चूंकि यही है, हम्म, यही के हैं, उनकी बहुत यहाँ को लेकर बहुत चिंताएं थी। हम्म, और वो कहते, उनका ये कहना था कि ये कोरेस के बारे में पुलिस को अच्छा कदम उठाना चाहिए। तो कहीं भी पॉलिटिकल विल है, और आपकी पुलिस की विल है, और उसका काम है ऑर्गेनाइज्ड, तो आपका कोई काम मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने में ही लगभग 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर कोरेक्स, गांजा और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पकड़ी हैं, जिसमें से कोरेक्स ही हमारा जो है वो लगभग 7 करोड़ रुपए का है, जिसमें वाहन भी शामिल है। और बड़े बड़े लग्जरी वाहन हैं, सब लोग लेके आते थे, क्योंकि आपको पता है थोड़ा स्टेग्मा है कि शराब पीने से ये हो जाएगा, तो उसको लेके बच्चे भी यहाँ यूज करते हैं। और बहुत पुराना यहाँ का हिस्ट्री है, 2009 से, तो मैंने पता किया है, तो उसके पहले की भी होगी। तो वो तभी से चला रहा है, और हम जितना कर रहे हैं उससे भी ज्यादा करने की हमारी इच्छा है। सर 2023 का विधानसभा का चुनाव जब हम याद करते हैं, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर एक नाम चर्चा में आया था, महेंद्र सिंह सिकरवार, जौरा और सुमावली विधानसभा से। कितना सही था सर? सही वही क्या है, ये तो सब चर्चाएं हैं। हम्म, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मैं वहाँ पर मेडिकल कैंप्स में करता हूँ। हम्म, तो अभी जब 22 में एक बड़ा मेडिकल कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जन सहयोग से और वहाँ के डॉक्टर्स के और सहयोग से और संस्थाओं के सहयोग से। तो उसमें जो है काफी ग्रामीण जन, वहाँ पर स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, और हम्म, पिछड़ापन थोड़ा सा है। तो वहाँ पर हमने
कोशिश की कि 300 लोगों के हमने ऑपरेशन कराए आईज के। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर जो मतलब पेशेंट्स जो है लगभग 11-12 हज़ार पेशेंट्स आए थे। हम्म। मतलब ट्रिमेंड बहुत ही अच्छा काम हुआ था। तो लोगों को ये लगने लगा कि इनके एक कॉल पे इतने लोग आ रहे हैं तो कहीं गाय भी आपने रखी? हाँ, हाँ। जबकि ऐसी कोई हम्म। इस प्रकार का कोई मतलब उसमें कोई ठोस कुछ आधार नहीं था, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ ऑफर आया था किसी पार्टी से? नहीं, हम्म। ऐसी कोई अभी तक बात लेकिन आप बहुत जल्द रिटायरमेंट होने वाले हैं। जी। सेवानिवृत्ति के बाद कोई ऐसा मन में विचार है कि चुनाव लड़ेंगे? विचार तो आते-जाते रहते हैं, उनका अपना वो काम है आना-जाना और ये है, लेकिन अब वो क्या मूर्त रूप लेता है। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी लेखन का काम है और बाकी के काम है, हुँ, क्रिकेट का काम है, बच्चों को क्रिकेट में आगे ले जाने का काम है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो हैं। और क्योंकि आपने पॉलिटिकल बात की, ये नौकरी का इतना लंबा समय बीता, कभी पॉलिटिकल दबाव, प्रेशर महसूस किया? मैं कभी याद करता हूँ कि मुझे ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल कभी प्रेशर आया हो, ऐसा मुझे याद हुँ, मतलब किसी मंत्री का फ़ोन आ गया, नहीं करना है, करना कभी नहीं, कभी हुँ, नहीं, नेवर, हुँ, नेवर इन माय लाइफ। देखो, आप एक सिंपल है, आप अ, अपनी बात को साफ-साफ शब्दों में कहोगे हुँ, और आपकी निष्पक्षता अगर लगती है लोगों को, हुँ, तो नॉर्मली आपसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते। दूसरा ये है कि राजनेता भी हमारा ही नेतृत्व करते हैं। तो ये कहना कि प्रेशर कर दिया, ये कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम है ये, हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अवश्यंभावी होती हैं, लेकिन ऐसा कहीं मुझे अपने तईं याद नहीं आता कि मेरे साथ कभी भी हुँ, ऐसा हुआ हो। हुँ। ये गाय को आप दुलार करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कितनी गाय हैं आपके पास? अभी 2 हैं, हाँ, पहले 1 थी, अच्छा, अब वो चूँकि वैसे थोड़ी होगी वो देसी है और ये साहीवाल है। अच्छा, तो ये दूध भी देती है? हाँ, ये देती है। वाह! हुँ, तो सर, जब हम आपका क्योंकि आपके बारे में जब हम सर्च कर रहे थे, आपके बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे थे, तो एक किस्सा कई बार ज़िक्र में आया कि जब बतौर डीएसपी आपने जॉइन करना पुलिस में कुछ आप सेलेक्ट हुए, जॉइन करना चाहा, तो आपकी तब माताजी थी, उन्होंने आपको रोका था कि आप मत जॉइन करो। ये वो कैसा वो किस्सा है? पुलिस को लेके उनके दिमाग में था कि पुलिस वाले जो है वो बस दूसरे तरह का मतलब परसेप्शन जो नॉर्मली पुलिस के बारे में लोगों का होता है। हुँ, और चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती थी, तो वो भी एक था कि गाँव को गाँव में बड़ा भोकाल टाइप का होता है पुलिस बिल्कुल। का। तो वो चीज़ तो थी और उसके अलावा मतलब व्यस्तता बहुत रहती है, कहीं बात नहीं हो पाएगी या तो उनको ऐसा लगता था कि ये सॉफ्ट आदमी है, हुँ, कहाँ जाएगा ये संवेदनशील व्यक्ति है, तो इस टाइप से। तो पुलिस सर एक सवाल ये होता है कि पुलिस स्त्रीलिंग है या पुलिस? पुलिस तो दोनों है। हाँ? हाँ, कभी कोई ये नहीं तीनों कहता है कि बल्कि। पुलिस आ गया, पुलिस आ गई, हैं? हैं? पुलिस आ वो आप अंग्रेज़ी शब्द का उपयोग करते हो। अच्छा, हुँ, कैसे? आरक्षी होता है, आरक्षी, आरक्षी केंद्र। अच्छा, हाँ, पुलिस का। हाँ, वो हाँ, भी ऐसा ही है। हाँ। तो क्योंकि पुलिस कोई लिंग से आप नहीं उसको डिनोट कर सकते हो कि क्या है। बहुत जल्द आप रिटायरमेंट होने वाले हुँ। हैं। जीवन में बड़ा बदलाव इतनी सारे जिलों में बतौर एसपी, डीएसपी, आईजी, रेलवे में भी आईजी हाँ, हैं। 3 एक साल में रेलवेज़ में रहा। रेलवे के बारे में एक सवाल पहले कर लेते हैं हाँ। कि रेलवे में क्या सुधार की चीज़ें हैं? क्योंकि रेलवेज़ आईजी रहते हुए बतौर क्या काम है कि और भी होने चाहिए? बहुत काम है अभी हाँ, वहाँ हाँ, और निश्चित रूप से हम लोगों ने कोशिश की अपने तय कि उसमें जितना कर सकते थे हाँ, मतलब जैसे जीआरपी हेल्प ऐप थी तो हेल्प ऐप में कहीं भी किसी को सुविधा है तो ये क्यूआरटी चलती है वहाँ क्यूआईआरटी जैसे आपने एक जगह कुछ आपको समस्या हुई तो आप लोग एसओएस बटन दबाएंगे जीआरपी हेल्प पे जाकर और जैसे ही किसी को बुलाते हैं तो नेक्स्ट जो जिस स्टेशन पे आने वाला है वहां पर आपको क्यूआईआरटी आके पूछती है कि क्या है तो ऑनलाइन आदमी को ये सुविधा प्राप्त है। तो नाश्ता सज चुका है, अभय साहब के साथ अब नाश्ता होगा और बातें भी होंगी। सर, पोहा है, पहले खाते रहें, बात करते रहें। तो सबसे बड़ी बात कि ये हम लोग पोहा खा रहे हैं, विंध्य में आए हैं। विंध्य का भोजन कुछ चीज़ें बहुत फेमस, क्या अच्छा लगा? रिकमच बहुत अच्छा लगा। कढ़ी, हाँ, हाँ, कड़ी और करी भी बनती है हाँ, रिकमच की। कढ़ी। बेहतरीन प्रिपरेशन है। हुँ, हुँ।
बहुत मजा आता है उसको खाने में। मैं कहीं भी जाता हूँ तो बोलता हूँ यार रिकमच हो तो खिलाओ। अच्छा, हाँ, मतलब इधर का व्यंजन। बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या यहाँ का कल्चर कैसा लगता है सर? कल्चर अच्छा है। हम्म, हाँ, थोड़ा सा आत्मीयता भी है लोगों में, बट समहाउ मैंने कहा थोड़ा सा। दिनचर्या की बात करें, सुबह जैसे ये नाश्ता, सुबह उठना कैसे क्या शुरू होता है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है हम्म, तो मैं सुबह उठ के फ्रेश फ्रेश होने के बाद साइकिलिंग करता हूँ। कितने बजे उठ जाते नॉर्मली 6 बजे, हैं? 6 साढ़े 6। फिर हमको क्या है, आज सवा आठ 7:30 बजे से हमारी रिपोर्टिंग का काम शुरू होता है। हम्म, तो वो रिपोर्टिंग चलती है 8:30 बजे तक, 8:30 पौने 9 तक। तो उसके पहले मुझे साइकिलिंग करके और वापस आना है। फिर रिपोर्टिंग करके फिर मैं थोड़ा अगर टाइम हुआ तो योग कर लेता हूँ। तो साइकिलिंग ये है कि मुझे अभी साइकिलिंग ही करता हूँ। अ, पहले 20 किलोमीटर करता था। अच्छा। और यहाँ उसका फायदा मैं बताऊँ रीवा में, हम्म, कि हेलमेट लगा के सुबह सुबह अकेला जाता हूँ। अच्छा। तो यहाँ की सारी जितनी सड़कें हैं वो मेरी नापी हुई है, यहाँ से इधर सब जगह की। लोगों को पता ही नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। तो उससे एक अंदाजा बहुत अच्छा होता है। कि पुलिसिंग की भी पुलिसिंग की भी पता लगती है, हम्म, कितनी सक्रिय है कितनी पुलिस। सक्रिय है पुलिस, क्या है तो मालूम। ऐसा तो नहीं कि किसी पुलिस वाले ने रोक लिया है, वो रुकी रुकी। आज आज ही जो है एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले ने ऐसे क्रॉस किया, तो वो आ गया सामने। तो मैंने ऐसे देखा, मुझे उसको क्या मालूम कौन है। तो सर, क्योंकि जैसे आपने दिनचर्या बताई, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, काम हाँ, धाम ये सब चीजें, घर में टाइम दे पाना मुश्किल होता है। घर में टाइम तो यही 24 घंटे है, शिकायतें होती होंगी। तो नहीं होती। हाँ। आप पूछ सकते हो, कोई मेरे से कोई शिकायत। तो क्या आईजी साहब घर के अंदर भी आईजी रहते हैं? कोशिश करता हूँ मैं न रहूं। आप कभी भी, मेरी पत्नी की शिकायत ही यही है कि शहर में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, मुझे दूसरों ने बताया, पेपर में वो आ गया, आपने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। मैं कभी अपने इस, मतलब जब भी घर में बाहर छोड़ के आता हूँ सारी चीजें, सारा स्ट्रेस, सारी चीजें, घर में टाइम, घर में जितनी देर रहूंगा फिर मैं घर जैसे रहता हूँ। परिवार में कितने लोग, कैसे सब? बच्चे हैं मेरे 3, हम्म, और ईश्वर की कृपा से, और चूंकि ईश्वर का नाम इसलिए क्योंकि उसकी ही कृपा के बिना कुछ होता नहीं। हम्म, और मेरे पिता हैं, और मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई है। वो दिल्ली से टीटीयू से, आईआईटी से पास आउट है, एमटेक बीटेक किया है उसने बेंगलोर से। और वो शुरू में ई&वाई में जॉब में था, फिर आजकल एलएनसीटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और शो बिटिया है, उसके बाद बहू है, मेरी बहू भी डॉक्टर है, और पोता है काना। देखा और मैंने। और बेटी है मेरी, डॉक्टर है वो, और मेडिकल अफसर है धार जिले में, अच्छा। पीथमपुर में। और उनके हस्बैंड हैं वो बिजनेसमैन हैं इंदौर में। अच्छा। हाँ, और अच्छा उनका काम है, पेट्रोल पंप्स हैं और प्रॉपर्टी वॉपर्टी और बहुत सारी चीजें हैं उनकी। अभी एक एजेंसी भी थी उनके पास, तो सब तो ठीक यहाँ सब ठाक तर है। आना जाना लगा रहता है। हाँ, वो तीसरा बेटा भी मेरा है, तो वो आईआईएम से पास आउट है। हम्म, और वो आजकल ओरिएंटल इलेक्ट्रिकल्स में है। तो भगवान की कृपा है, सब ठीक ठाक है। विदेश कैसा लगता है, कौन सा अभी मैं देश? सिर्फ 2 ही विदेश गया हूँ, इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे इंग्लैंड अच्छा लगा। अच्छा। हम्म, ऐसा क्या लगा वहाँ अच्छा लगा मतलब। पे? अब ये हिंदुस्तान से अच्छा तो शायद कुछ है नहीं। शिफ्ट होने का कोई विचार रिटायरमेंट के बाद? जीरो, जीरो, जीरो। हम्म, भारत में ही रहेंगे? मैं भारत में ही रहूंगा, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, और इंदौर में जाऊंगा, और अपने गांव जाऊंगा। पॉलिटिक्स में आएंगे आपसे? नहीं, ना, अभी तक इस मुझे प्रकार का कोई विचार नहीं है। और अभी तो मैं जॉब में हूँ 1 महीने, हाँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। सर, एक सवाल ये कि हमने सबके बारे में बात कर ली, अब बात अपने लिए कुछ करेंगे। विस्तार न्यूज मध्य प्रदेश में कैसे काम कर रहा है, क्योंकि आप बतौर आईजी रीवा संभाग में है? शानदार, हम्म, शानदार। और इतना स्पष्ट है कि निश्चित रूप से इस चैनल का बड़ा ही उज्जवल भविष्य है, क्योंकि अपनी बात स्पष्टता से
और ठोक के कहने वाले कम बचे हैं, उनमें से विस्तार चैनल है। धन्यवाद आपका। क्योंकि गजलों से शुरुआत हुई, आज हम आईजी और एक गजल और नज़्में लिखने वाले दोनों से बात कर रहे हैं। आपका पूरा नाम मैं बता दूं कि महेंद्र सिंह सिकरवार समीर। समीर नाम कैसे आया और गजल के साथ? समीर नाम ऐसा है कि ये इसका जो तीनों में एक ही मतलब है, उर्दू में, हिंदी में और संस्कृत में भी पाया जाता है, तो वो भी एक कारण है। और इसका आप शाब्दिक अर्थ आपको पता है, सुबह का झोंका, हवा का शीतल झोंका, तो वो तखल्लुस है। बिल्कुल। तो एक नगमा हो जाए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। नगमा, चलिए। यहाँ चेहरा बदलना पड़ता है, बात यहाँ चेहरा बदलना पड़ता है, आपका दिल न हो फिर भी दुनिया के साथ चलना पड़ता है। क्या बात है, यहाँ चेहरा बदलना पड़ता है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रीवा संभाग के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार। बहुत खुले अंदाज में बात की गई, शायद कोई आईजी इतने खुले अंदाज में बात कम ही करता हुआ दिखता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे जो इनका ड्यूटी पीरियड था उसके बारे में अनुभव शेयर किए। तो बहुत खास अंदाज में ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।